नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कविता पढ़ेंगे यह दंतुरित मुस्कान। विगत कालांश में हमने यह दंतुरित मुस्कान के रचयिता कवि नागार्जुन का जीवन वृत्तांत जाना था, जिनका जन्म सन 1911 बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1998 में हुई थी। ऐसे महान कवि की महान रचना यह दंतुरित मुस्कान आज हम पढ़ेंगे। हमने विगत कालांश में यह दंतुरित मुस्कान कविता का सारांश भी जाना था। हमने कविता के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें जान ली थी। आज यह दंतुरित मुस्कान कविता की हम व्याख्या जानेंगे। तो पढ़ते हैं यह दंतुरित मुस्कान। इससे पूर्व कि हम यह दंतुरित मुस्कान कविता की व्याख्या प्रारंभ करें, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। दंतुरित बच्चों के नए दांत, धूली दूसर धूल मिट्टी से सने अंग, गात शरीर, जलजात कमल का फूल, परस स्पर्श, पाषाण पत्थर, सेफालिका एक विशेष फूल, अनिमेष आपलक, अपरिचित जिससे जान पहचान ना हो, माध्यम साधन, चिरप्रवासी बहुत दिनों तक कहीं रहने वाला दूर रहने वाला, इतर अन्य, संपर्क संबंध, मधुपर्क पंचामृत शहद भी कहते हैं, कनखी तिरछी निगाहों से देखना, छविमान सुंदर, आंखें चार होना, परस्पर देखना, आपस में आंखों का मिलना। ये थे कठिन शब्द जो कविता में आए। अब इनके अर्थ हमने जान लिए। अब हमें व्याख्या करना अत्यंत सरल होगा और आपको उस व्याख्या का अर्थ समझना अत्यंत सरल और सुगम भी होगा। तो जानते हैं आगे। अब हम यह दंतुरित मुस्कान कवि नागार्जुन के द्वारा जो रचित कविता है, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे और जानेंगे एक एक शब्द के अर्थ को। यह दंतुरित मुस्कान, पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि नागार्जुन नन्हे बच्चे की प्यारी सी मधुर सी मुस्कान को देखकर कहते हैं, हे बालक। कवि अपने उस पुत्र से बहुत दिनों बाद मिला है, उसके जन्म के बाद मिला है और पहली बार देख रहा है। तो कवि का कहना है कि बच्चे की मुस्कान मृत शरीर को भी प्राण दे सकती है, अर्थात उसमें जान डाल सकती है। धूली दूसर धूल मिट्टी से सने हुए। तुम्हारे ये गात मतलब शरीर, कि तुम्हारा धूल मिट्टी से सना हुआ ये जो शरीर है उसे देखकर कवि कहता है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कि कवि कहता है क्या कि जैसे वो बच्चा कमल है और तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर, परस माने स्पर्श करना, छूना। कवि कहता है कि शायद इस नन्हे बालक के स्पर्श से ही, छूने से ही कठोर पत्थर भी पिघलकर पानी बन गया होगा। और कवि कहता है क्या कि शायद ये जो कठोर पाषाण पत्थर है, कठोर हृदय जिसको हम बोलते हैं, कठोर अत्यंत कठोर, वो भी पिघल गया होगा और पाषाण पिघलने के बाद क्या बन गया, पानी बनकर निकला होगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े से फालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब कवि कहता है कि मैं तो शायद बांस या बबूल था, अत्यंत कठोर था यानी, पर इस नन्हे बालक को छूते ही वह सेफालिका का फूल बन गया है, अर्थात उसका हृदय भी परिवर्तित हो गया है। अब वह उस बच्चे की ओर आकर्षित होता जा रहा है। फिर कवि कहता है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि कहता है, हे बालक, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, तुम पहचान नहीं रहे हो, बस क्या कर रहे हो, अनिमेष यानी टकटकी लगाकर एक टक देखते ही जा रहे हो। क्या तुम थके नहीं हो, थक गए हो, तुम थक गए हो। आंख लूं मैं फेर, तुम मुझे एक टक देखते देखते थक गए हो, चलो मैं ही अपनी नज़रों को, अपनी दृष्टि को दूसरी ओर करता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि हम अपने इस प्रथम मिलन में एक दूसरे को जान और पहचान नहीं पाए हों। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती, यदि तुम्हारी माँ
ना माध्यम बनी होती, अर्थात कवि और उस बच्चे के बीच में परिचय कराने का जो काम है वो कौन कर रहा है, उसकी माँ कर रही है। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख ना मैं पाता जान। अगर तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच में, हम दोनों को मिलाने का सूत्रधार का काम ना करती तो ना मैं तुम्हें आज देख सकता था, ना ही मैं तुम्हारे को पहचान सकता था। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान, तुम्हारी ये नन्हे दांतों वाली जो मुस्कान है, ये अत्यंत प्रसन्नता देने वाली है और मैं तुम्हारी इस मुस्कान को देखकर अत्यंत अपने आप में अत्यंत प्रसन्नचित्त महसूस कर रहा हूँ। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि कहता है क्या कि हे बालक, तुम्हारी माँ धन्य है और तुम भी धन्य हो। अर्थात कवि बच्चे के प्रति अपना वात्सल्य भाव छलकाता है, साथ ही साथ उसकी माँ के प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त करता है कि हे बालक, तुम्हारी माँ धन्य, अर्थात जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया वो सम्मान के योग्य है और तुम भी सम्मान के योग्य हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो मुस्कान है किसी में भी जान डाल देने वाली है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। अब कवि कहता है चिर, चिर मतलब लंबे समय तक, प्रवासी बाहर रहने वाला। चिर प्रवासी मैं लंबे समय से बाहर रहने वाला। मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि कहता है कि मैं लंबे समय तक बाहर रहा, इसलिए तुम्हारे लिए एक अन्य व्यक्ति के समान हूँ। मुझ अतिथि से तुम्हारा संपर्क कभी नहीं हुआ, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते हो। तुम मुझे नहीं जानते हो, मुझे नहीं पहचानते हो। क्या? उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, कि हे बालक, तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें मधुपर्क कराती रही हैं। देखते तुम इधर कनखी मार, तुम मेरी ओर तिरछी निगाहों से देख रहे हो। और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझको लगती अत्यंत छविमान। अर्थात हे बालक, इस तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा पालन पोषण किया है और उसने ही तुम्हें दूध दही शहद खिलाया है। मधुपर्क, ये जैसा मैंने आपको अर्थ बताया। जब तुम तिरछी निगाहों से मुझे देखते हो और हमारी आंखें मिल जाती हैं तो तुम्हारे ये छोटे दांतों वाली मुस्कान जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अर्थात कवि कहता है बहुत समय तक घर से दूर रहने के कारण बच्चे की बाल सुलभ क्रीड़ाओं से अनजान था। वह अपने बच्चे की दंतरित मुस्कान देखकर और अपने पत्नी के प्रति कृतज्ञता दिखाता है और जो बच्चे की मुस्कान है उसे देखकर आनंद विभोर हो जाता है। तो बच्चों, यह थी दंतरित मुस्कान कविता और इस कविता में हमने जाना कि कवि किस प्रकार एक नन्हे बच्चे की मुस्कान को देखकर कैसे आनंद विभोर हो जाता है और उसकी मुस्कान उसे किस प्रकार अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचने का कार्य करती है। तो यह थी कवि नागार्जुन के द्वारा रचित कविता यह दंतरित मुस्कान। धन्यवाद।